सरकार बच्चों की दुआओं से नफरत करने लगे तो दिल डूब जाता है। पीलीभीत में भी यही हुआ। एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चे बरसों से प्रार्थना में इकबाल की एक दुआ गाते थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। लेकिन यह बात डीएम को हिंदुओं के खिलाफ लगी, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। मोहब्बतों के खुदा से बच्चों की इन दुआओं की नफरत इंसानियत के खत्तों में मुनासिब तो नहीं, लेकिन जिला पीलीभीत, कस्बा बीसलपुर, गांव गयासपुर के इस तालीमगाह के तिरंगे खंभे पूछते हैं मुल्क के बागमा से कि मासूम जुबानों की निकहत से खफा क्यों हो बैठे। उसमें एक बच्चों की वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनसे मदरसे की प्रेयर करवाई जा रही है, जहाँ पे हिंदू बच्चे भी हैं और मुस्लिम बच्चे भी हैं। बस इतना ही समझ पाए दोस्त, मुल्क के बारे में, माजी के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में, इल्म के बारे में, इबादत के बारे में, बस इतना ही समझ पाए उस नूर के बारे में जो इन बच्चों की आंखों में खुदा बन के झांकता है। ओ मेरे हमसे यूं मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। गुनाह तो समझ गए होंगे आप पूछेंगे किसका? यही वो सवाल है जिसके फंदों में उलझ गया है इस मुल्क का माजी, जमहूरियत, इंसाफ का आईन। मदरसे की प्रेयर करवा के धर्म शिक्षा देने का अधिकार किसी भी विद्यालय के पास नहीं है। कहानी तो मुकम्मल समझ गए होंगे आप। एक सरकारी स्कूल में 267 बच्चे पढ़ते थे, कोई 30 हिंदू और बाकी सब मुसलमान, और हेडमास्टर का नाम फुरकान। मेरा नाम फुरकान अली है, मैं प्रधानाध्यापक पद पर हूँ। यही तो गुनाह हो गया कि 21वीं सदी के 19वें बरस के 10वें महीने में जोधा अकबर के नाम तक से नफरत करने वाले मुख्यमंत्री के राज में स्कूल का हेडमास्टर मुसलमान कैसे, और मुसलमान हुआ तो उसकी हिम्मत कैसे हुई अल्लामा इकबाल की लिखी इबारतों से आशनाई की। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, दिल की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। बच्चों की ये इल्तिजा हाकिम और हुक्मरां की नजरों में खटकने लगी। सीधे रूह में उतर जाने वाली एक दुआ हिंदू और मुसलमान हो गई, राम और रहमान हो गई, गीता और कुरान हो गई। रूप से कुछ प्रार्थना कराई जा रही है तो उसमें बीएसएस व्याख्या मांगी गई है और जो दोषी हैं उनको तत्काल निलंबित करते हुए अवगत कराने के लिए। अफसोस होता है कि ऐसे लोग भी इस देश में आईएएस की परीक्षा पास कर जाते हैं जो इस देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की तौहीन करते हैं। वहाँ के जो प्रधानाचार्य जो दोषी हैं वो दोषी पाए जाते हैं वो निलंबित करते हुए कार्रवाई की गई। तो इस तरह इस देश को बेहतर बनाने, नेक रास्ते पर चलाने और बुराई से बचाने की एक दुआ सियासत के ईमान की नजरों में पाप हो गई। प्रार्थना तो सभी एक जैसी होती है, वो शक्ति हमें दो दया निधे वो भी होती है और लपयाती भी हो जाती है। फुरकान अली को बच्चों से दुआ पढ़वाने के गुनाह में सस्पेंड कर दिया गया और 267 बच्चों का स्कूल बंद हो गया। और कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? कोई भी शिक्षक नहीं है। नए राष्ट्रवाद की रोशनी में हुकूमत का फरमान है, स्कूल पर ताला लग जाए तो लग जाए, लेकिन अमन की दुआ तो नहीं पढ़ने देंगे। वहाँ के बच्चों को कुछ धार्मिक दुआ या तंत्र मंत्र या जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, ऐसी कोई चीज पढ़ा रहे थे। ऐसा ही होता है जब सियासतों की सोच तंग हो जाया करती है, तब मंत्री की निगाहों में बंदगी और तंत्र मंत्र में कोई अंतर नहीं रह जाता। अब अलग अलग ढंग से कोई अपने धर्म के अनुसार या अपने रिचुअल्स के अनुसार कोई बच्चों को
प्रशिक्षित करने की कोशिश करेगा तो इसकी अनुमति है नहीं सरकारी स्कूलों में। सुल्तान के निगाहों में ईमान के मतलब बाज वक्त बदल जाया करते हैं। तेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, देख जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, तेरे अल्लाह बुराई। ये पाक अल्फाज रोंगटे खड़े कर देते हैं, लेकिन राम और रहमान के बीच बांटी जा रही दुआओं में बच्चों को बांटा जा रहा है, बचपन को बांटा जा रहा है, रोटियां बांटी जा रही हैं, दर्द और दुआएं बांटी जा रही हैं। और अब इस बटे हुए देश में 117 साल पुरानी यह खूबसूरत दुआ पर तोहमतों का साया है। मेरे